जय हिंद साथियों। साथियों हम लोग आज पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति। ठीक है साथियों, इसमें जितना भी चैप्टर होगा सारा चैप्टर को कवर करेंगे और चैप्टर में जो टॉपिक वाइज दिया गया है सवाल, सारा टॉपिक के सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो साथियों आज का ये जो पहला क्लास है ये कला एवं संस्कृति का पहला क्लास। ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, देखते हैं कला एवं संस्कृति का पहला जो चैप्टर है और टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बता दें साथियों आपको, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा होगा साथियों, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कला एवं संस्कृति से हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं पहला चैप्टर और पहला टॉपिक क्या है कला एवं संस्कृति का। ठीक है, मेरा जो टॉपिक है साथियों मेरा है कला एवं संस्कृति। ये मेरा मेन मुद्दा है कला एवं संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है, इसमें साथियों कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो टॉपिक है टोटल मेरा 19 चैप्टर है। कितना है? 19 चैप्टर। एक एक चैप्टर को देखेंगे और एक एक चैप्टर के सारा सवाल को देखेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, और देखने के बाद अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और साथियों एक विशेष बात और बता दूं कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग अगर इसका भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है, आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहला चैप्टर की ओर और देखते हैं कला एवं संस्कृति का पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर का नाम है मेरा साथियों भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। क्या है? भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। ये मेरा पहला चैप्टर है और यूनिट 1 है। इसमें देखेंगे किस प्रकार का सवाल दिया गया है, कैसा सवाल है उसको देखते हैं। आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है साथियों इस चैप्टर का पहला चैप्टर और सवाल पहला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तानी का तोता कहा है? और यूपीपीसीएस 2015 का ये पूछा गया सवाल है साथियों, हिंदुस्तानी का जो तोता कहा गया है किसे कहा गया? ऑप्शन जो है साथियों इसमें दिया गया, ए नंबर है मेरा मलिक मोहम्मद जायसी, बी है रस खान और सी है अमीर खुसरो और डी है मेरे साथियों अमीर हसन। साथियों मैंने इसमें पहले से टिक लगा चुका है, इसका करेक्ट जो आंसर है मेरा सी नंबर होगा अमीर खुसरो। ठीक है साथियों, पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो था वह है मेरा साथियों एटा। मेरा ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अमीर खुसरो जो शिष्य था वह था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था साथियों मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो था साथियों यूपीपीसीएस 1995 में यह पूछा गया सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का था। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है महान हिंदू विधि निर्माता जो थे कौन थे? तो मनु था। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो माना जाता है साथियों वह माना जाता है मईउद्दीन चिश्ती को। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था साथियों 507 ईस्वी को हुआ था। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म हुआ था साथियों 1469 ईस्वी को हुआ था। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने शिक्षा किसको दिया था? तो भक्ति की शिक्षा दी थी साथियों। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो आगे चलकर नाम प्रसिद्ध था अंगद। क्या था? अंगद नाम से प्रसिद्ध था। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों
त्यागराज कौन थे? त्यागराज जो था साथियों वह संगीत की था, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है रहीम सेन को, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम है नानक। क्या है? नानक। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम था साथियों रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। MPPCS 2014 का ये पूछा गया सवाल है साथियों। यह जो बुक है लुसेंट का MCQ बुक है, अगर आप नहीं खरीदे तो जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा और आपको PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ये मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था साथियों? तो नरेंद्र नाथ दत्त था इसका वास्तविक नाम। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक जो चीनी नाम था वह था कुंग फू। क्या था? कुंग फूक था मेरा साथियों। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था साथियों असदुल्ला खां। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, दुखत में सब सुमिरन, दुखत में सम सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कहा था? साथियों यह पंक्ति कबीरदास ने कहा था। मेरा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मण्य धिस्कारते माँ फलुसु कदाचना किस धर्म के ग्रंथ की उक्ति है? तो यह श्रीमद् भागवत गीता का है साथियों। मेरा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो कबीरदास ने कहा था साथियों। मेरा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था साथियों। ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो शिष्य थे साथियों रामानंद का था। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, किसके थे? तो हरिदास का था। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों इसका जन्म हुआ था तलवंडी में। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। जन्मस्थली कहाँ था? तो पटना साहिब में था। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद का जन्म हुआ था साथियों मक्का में। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। क्या है जन्मस्थली? तो लुम्बिनी है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो पावापुरी ये मेरा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था साथियों वह बेतलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेतलेहम में। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीर नाम से संबंधित है साथियों। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म साथियों
कुंडग्राम में हुआ था, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह कहाँ हुआ था साथियों? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो नाडिया में हुआ था, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है साथियों, यूनिट के साथ साथ यह टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, बुद्ध धर्म के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्कमन के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्कमन के रूप में जो जाना जाता है उनका गृह त्याग को जाना जाता है साथियों। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है, गुरु गोविंद जी की जो समाधि स्थल है साथियों वह है मेरा नांदेड़ का है, नांदेड़, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो वह था मेरा आगरा का, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों बंगाल में भक्त आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? तो चैतन्य थे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों कि मल्लराज क्या है? मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किसका मृत्यु हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है संगीत एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणिज्य विलास की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो महाराजा खेतड़ी ने किया था, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था हिंदी का प्रयोग, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था साथियों वाराणसी में हुआ था, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय में हुआ था, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वाक्य वंश से संबंधित थे साथियों। कौन से वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। किस वंश से? शाक्य वंश से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी 2008 में ये पूछा गया सवाल है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, क्या नाम था? तो क्या नाम था साथियों? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र थे? कौन संत जो था वो महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम जो था साथियों मेरा वो महाराष्ट्र का था, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है दक्षिण भारत के अलवार थे, दक्षिण भारत के अलवार कौन था? तो व्यापारी था, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से किसका मिलन गलत है? गलत है साथियों, मतलब किसका मिलन जो इसमें किया गया है गलत है? तो वल्लभाचार्य गुजरात, यह गलत है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों
पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था साथियों? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2014 में यह पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था साथियों। मेरा सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो वह था जहांगीर के शासन काल में। आरआरबी 2009 में यह पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना किया था साथियों, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी साथियों, त्रिशाला था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है कि महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशाला, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? भारत के तोते के रूप में जाना जाता है साथियों अमीर खुसरो को। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है साथियों, आत्माराम पांडुरंग है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे साथियों, वह है मेरा दयानंद सरस्वती। कौन है आर्य समाज का संस्थापक? दयानंद सरस्वती। ए मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय जो संस्थापक है साथियों, वह है ब्रह्म समाज का। यह एसएससी 2011 और 16 को पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किया था साथियों, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किया था? तो बिरजू महाराज ने किया था। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में साथियों 70 सवाल था पहला यूनिट में। ये दूसरा यूनिट है साथियों, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया टोटल 19 यूनिट है। ठीक है, आपको मैं 3 वीडियो में आपको मैं टोटल यूनिट प्रोवाइड कर दूंगा, टॉपिक वाइज और एक सवाल। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट का जो चैप्टर है साथियों, दूसरा यूनिट का जो चैप्टर का नाम है साथियों, नाम है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, यह है पहला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का पहला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य? ऑप्शन है साथियों कथक, और बी है मणिपुरी, सी है ओडिसी और डी है कथकली। मतलब बोल रहा है साथियों, इसमें पूछ रहा है सवाल में कि उत्तर भारतीय नृत्य जो है वो मेरा कथक है। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का जो नृत्य शैली है वो है, कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है साथियों मेरा कुचिपुड़ी। और एसएससी 11, 13 और बीएसएससी 2014 का ये पूछा गया सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो यह है मेरा साथियों आंध्र प्रदेश। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो केरल से हुआ है साथियों। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथकली। केरल का जो है सबसे प्रचलित जो नृत्य है वह है मेरा कथकली। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुआ है साथियों वह किस राज्य से हुआ है? तो तमिलनाडु से है उत्पत्ति भरतनाट्यम का। ठीक है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक जो है साथियों वह है मेरा उत्तर भारत का। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सुलेमित है? सुलेमित जो है साथियों कथकली जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से सुलेमित नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ जो मिलान किया गया है गलत है, तो मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कथकली कर्नाटक का नहीं है, ये मेरा गलत आंसर हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो केरल का है कथकली, मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है मेरे साथियों असम का है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा के विरासत नहीं है? तो मणिपुरी विरासत नहीं है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा जो है साथियों मेरा कथकली से है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर जो है वो भरतनाट्यम का जो है साथियों प्राचीन नाम है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया गया है? मुखौटा का प्रयोग कथकली में किया गया है साथियों, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनः जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? बंगाल में लोकप्रिय बनाया था कथकली को, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गरबा जो है मेरा साथियों शास्त्रीय नृत्य नहीं है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से मोहिनी अट्टम का है, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य जो नहीं है मेरा ओडिसी जो है साथियों मेरा एकल नृत्य नहीं है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है? गरीबों की कथकली के नाम से जो जाना जाता है वो ओट्टन तूलन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ओट्टन तूलन को जाना जाता है, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है कौन है? सबसे प्राचीन शैली जो है साथियों वह है मेरा भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन शैली, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य जो है साथियों मेरा वह है मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी है शास्त्रीय रूप से। कौन सा है? मणिपुरी, मेरा जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य है साथियों उपयुक्त सभी है, मेरा भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी और कथक भी है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य। क्लासिकल नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। एसएससी 2016 का ये पूछा गया सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? देव नृत्य जो है साथियों मेरा कुचिपुड़ी जो है वो देव नृत्य है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किनका उद्गम पूर्व भारत से है? पूर्व भारत से है भरतनाट्यम का, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ए। ठीक है, और ए का हो जाएगा 4, मतलब कुचिपुड़ी जो है मेरे साथियों मैच कर रहा है आंध्र प्रदेश से। फिर बी जो है साथियों भरतनाट्यम जो मैच कर रहा है वह कर रहा है तमिलनाडु से। सी साथियों मेरा कर रहा है कथक, वह है उत्तर प्रदेश से। और डी है साथियों वह मेरा उड़ीसा से। क्या है? ओडिसी जो है वो उड़ीसा से है। तो मेरा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल वही है साथियों, एक दूसरे के साथ मैच करना सूची 1 और 2 के साथ। करेक्ट आंसर जो होगा मेरा ए हो जाएगा। और इसमें भरतनाट्यम जो है वो किसके साथ है साथियों? भरतनाट्यम मेरा हो जाएगा तमिलनाडु के साथ। फिर है बी कुचिपुड़ी किसके साथ है? तो आंध्र प्रदेश के साथ। फिर सी है मेरा 2 किसके साथ है? केरल के साथ है कथकली। और ओडिसी उड़ीसा के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों वही है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट की सहायता से एक दूसरे के साथ मैच करना है।
तो साथियों इसका करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। और ए कर रहा है जो मैच भरतनाट्यम जो है साथियों वह किसके साथ कर रहा है, तो तमिलनाडु के साथ। और कथकली साथियों किसके साथ कर रहा है, तो केरल के साथ कथकली कर रहा है। और कुचिपुड़ी किसके साथ मैच कर रहा है साथियों, तो कुचिपुड़ी जो मैच करेगा वह करेगा मेरा समांध्र से, किससे, सीमांध्र से कुचिपुड़ी, सॉरी हाँ कुचिपुड़ी मेरा किससे कर रहा है साथियों मैच, कुचिपुड़ी जो करेगा वह करेगा मेरा सीमांध्र से। मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। साथियों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरा तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का जो टॉपिक है वह है मेरा शास्त्रीय नृत्य शैली एवं नर्तिक नर्तिकी, ठीक है। तो साथियों इसमें भी जितना टॉपिक का सवाल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आप आराम से वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आपको बता ही दिया मैं कि टेलीग्राम में आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इसका सवाल की ओर और देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है, ठीक है। तो यह है पहला सवाल, ठीक है साथियों। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल में बोला है कि सितारा देवी का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सितारा देवी का संबंध किससे साथियों, ऑप्शन ए है मणिपुरी नृत्य से, बी है कथक नृत्य से, सी है साथियों गरबा नृत्य से, और डी है हिंदुस्तानी गायन से। सितारा देवी जो है साथियों वह है मेरा कथक नृत्य से, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो साथियों वह है भरतनाट्यम से। मेरा बी नंबर सॉरी ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लीला सैमसन। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रियवादा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है साथियों, तो वह ओडिसी से है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो वह है मेरा भरतनाट्यम से, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली कला से है साथियों, तो ओडिसी से है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार था, बिरजू महाराज वह कथक का साथियों था, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज जो था वो कथक से संबंधित था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, शोभना नारायण साथियों कथक से संबंधित है, मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, रागनी देवी साथियों मोहिनी अट्टम से है, मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो पद्मा जो है साथियों वह है मेरा भरतनाट्यम से, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्ति नृत्यांग है, नृत्यांग जो है साथियों वह है मेरा उपयुक्त दोनों साथियों भरतनाट्यम का भी है और कुचिपुड़ी का भी है, तो सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, दमयंती जोशी जो है साथियों वह है मेरा कथक से संबंधित, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो किसके विधा से है, वह है मेरे साथियों मणिपुरी से, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है रुक्मणी देवी अरुउंडले कला किस विधा से संबंधित है, तो शास्त्रीय नृत्य से है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य उत्कृष्ट नर्तक है, नर्तक जो है साथियों वह है बिरजू महाराज, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है ओडिसी का, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किसका नहीं है साथियों, ये मेरा ओडिसी नृत्य का नहीं है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, नृत्य शैली से संबंधित गोपी कृष्ण नहीं है साथियों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र जो है वो है महाकवि
बलतोड़, क्या है, महाकवि बलतोड़, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो झावेरी बहनें, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक समागी कहकर गौरवान्वित किया था? किसको कहकर गौरवान्वित किया था साथियों? तो सितारा देवी को। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज का जो क्षेत्र है वो नृत्य का है साथियों, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए कुख्यात है, सुविख्यात है साथियों? तो मणिपुरी के लिए सुविख्यात है, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नृतिका नहीं है? भरतनाट्यम की नृतिका नहीं है सितारा देवी, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनियमित कीजिए सूची ए और सूची एक दूसरे को साथ, सूची एक और सूची दो के साथ मैच करना है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा साथियों। ए मैच कर रहा है मेरा राधा रेड्डी। राधा रेड्डी जो नृत्यांगना है साथियों मेरा कुचिपुड़ी से है, ठीक है। और पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो है मेरा भरतनाट्यम से, और सितारा देवी जो है मेरा वो कथक से है। तो सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल वही है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच करना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है साथियों वो भरतनाट्यम से है, और मालिनी साराबाई वो किससे है? तो कथकली से है, और स्वप्न सुंदरी वह है मेरा कुचिपुड़ी से, और पियावंदा मोहंती वह है ओडिसी। इसका करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, सुनियमित कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ। तो मृणालिनी साराबाई जो है वह है मेरा किससे? तो भरतनाट्यम से है, और मालविका सरकार जो है वह है कथक से, और राधा रेड्डी जो है साथियों वह है कुचिपुड़ी से, और इंद्राणी रहमान जो है वो ओडिसी से है। मेरा करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक दूसरे के साथ इसमें भी मैच करना है साथियों कि बिरजू भाई जो है वो किससे संबंधित है? तो कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे है साथियों? तो वह भरतनाट्यम से। और बाला सरस्वती किससे है? तो वह है मेरा कुचिपुड़ी से। और संयुक्ता पानी गृहिणी वह किससे है साथियों? वो ओडिसी से। तो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है साथियों चौथा। 3 चैप्टर साथियों कंप्लीट हो गया, ठीक है। साथियों आप सोचते होंगे कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो रहा है, साथियों नहीं, ये बात नहीं है कि पहला चैप्टर में जितना सवाल है साथियों उतने ही सवाल को कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब ये चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर का नाम है साथियों लोक कला शैली एवं लोक नृत्य। इसमें भी जितना सवाल होगा साथियों सारा सवाल को देखेंगे। टोटल जो चैप्टर है साथियों, कितना चैप्टर बताए थे मैंने स्टार्टिंग में आपको? 19 चैप्टर। तो आपको मैं 1 से 2 3 वीडियो के अंतर्गत मैं आपको टोटल चैप्टर को कवर करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और PDF भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। तो ये सवाल है साथियों चौथा चैप्टर का पहला सवाल। क्या सवाल है? ध्यान से देखिएगा। सवाल है साथियों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र का है, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अल्पना क्या है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल का है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला का है? तो उत्तर प्रदेश का है, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, पुष्पों को क्रम से लगने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो उसको इकबाना कहा जाता है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकबाना जापानी कला है, वह क्या है? फूलों की व्यवस्था की है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कमलकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो हरियाणा में है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गुजरात में है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो महाराष्ट्र का साथियों, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, वह कजरी है। क्या है? कजरी। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बंगाल का है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंडवानी, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? वह है मेरा छत्तीसगढ़ का। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर का। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है कैली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? तो असम का है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा जो है साथियों वो पंजाब का है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है साथियों पनहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनहारी जो प्रचलित है वह है गुजरात में। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू असम से है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों घंटा मर्दल्ला का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य शैली है साथियों? तो मिजोरम का है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है? तो मणिपुर से प्रचलित है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो नागालैंड से प्रचलित है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य लांबड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो वह है मेरा आंध्र प्रदेश से। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जात्रा पश्चिम बंगाल का है साथियों। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिगधा जो है साथियों लोक नृत्य वह कहाँ का संबंधित है? तो पंजाब का है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जटा जटिन कहाँ का लोक प्रमुख नृत्य है? जटा जटिन तो बिहार का है जटा जटिन। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौटकी कहाँ का है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का है नौटकी। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों लावनी जो लोक नृत्य है साथियों वह है महाराष्ट्र का। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का है मयूरभंज। ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरा ताली लोक नृत्य जो है साथियों वो राजस्थान का है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों सवाल है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया जो है साथियों मेरा गुजरात का है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ में कर्मा है साथियों प्रचलित। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक नृत्य वैशाख बिहू प्रचलित है, वह कहाँ का है? तो असम का है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, तो राजस्थान का जो है वह क्या है साथियों? वह है वमूर। क्या है? वमूर है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओट्टन तुलन। मेरा बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का पाइका है। झारखंड का पाइका एक क्या है? तो लोक नृत्य है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है साथियों? तो सुवा जो है वो बेगा से संबंधित है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है भीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का जो नाम है साथियों वह है गवरी। क्या है? गवरी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एसएससी 2013 में यह पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है?
कर्नाटक से संबंधित यक्षगान है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, तो गुसादी है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य गिद्धा है, क्या है, गिद्धा है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुलेमित नहीं है, सुलेमित नहीं है साथियों, तो मेरा झूमर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, झूमर हरियाणा का नहीं है, मेरा ये गलत आंसर है, तो मेरा बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा सुलेमित नहीं है, तो मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा का झूमर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, तांडव नृत्य संबंधित है, तांडव जो संबंधित है वह है वीर और रौद्र रस से, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है, तो कुकी एवं नाकागों का है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि जिनबाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है, तो पंडवानी से है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, तो मेरा ए नंबर जो है तो बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो मुडिया से है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, तो गरबा जो है वो भारतीय लोक नृत्य है साथियों, गरबा सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, युद्ध संबंधी जो है साथियों मेघालय का बम्बू नृत्य जो युद्ध संबंधी है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो मेरा राजस्थान का है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो मेघालय में प्रसिद्ध है साथियों, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, कर्नाटक की लोक रंगभूमि जो है वो यक्षगान से संबंधित है, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो कथकली जो है साथियों भारतीय लोक नृत्य नहीं है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, छपेली जो है साथियों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंधित रखने वाला कौन सा नृत्य है, तो डांडिया जो है वो गुजरात से संबंधित रखने वाला नृत्य है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चरकूला नृत्य किससे संबंधित है, प्रसिद्ध चरकूला जो है साथियों ब्रजभूमि से संबंधित है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है साथियों, तो बिरहा जो है वो कन्नौज एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, बधाई क्या है साथियों, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है बधाई, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बधाई क्या है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, जगोई नृत्य किस राज्य का रूप है, तो वह मणिपुर का है साथियों, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नई शैली है, उनकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो उसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुआ है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि गारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है वो तमिलनाडु का है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो वह है मेरा साथियों बुंदेलखंड से संबंधित है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है, तो झूम मेला में किया जाता है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, बस्तर में डांडरी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, तो होली, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवदास बंजरे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पंथी नृत्य से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो गिद्दड़ नाम है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भवई से संबंध रखते हैं, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई और कोलंबिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुआ है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइका नृत्य में कौन सा राज्य संबंधित है? तो झारखंड जो है साथियों मेरा पाइका नृत्य में संबंधित है, मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विमला नृत्य किस जनजाति द्वारा संबंधित है? बिमला जो है साथियों वह बेगा से है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो झुइसिनी जो है वो राजस्थान से संबंधित है, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो रऊफ जो है मेरा जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो झोरा जो है मेरे साथियों लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य जो है वह लोहो या लाहो है, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साथियों इसमें पूछा गया है कि एक दूसरे के साथ कौन सा सही है? तो केवल सी मेरा 1 और 3 सही है। गरबा गुजरात से संबंधित है, ये बात सही है, ठीक है। और तीसरा जो है साथियों यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है वो साथियों विश्व प्रसिद्ध है साथियों, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मीनाकारी कहलाता है। एसएससी 2020 में ये पूछा गया सवाल है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूमल लोक नृत्य। धूमल जो है साथियों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य का रूप है, क्या है? छम, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। कौन सा नृत्य है? छम है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य देमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो ओडिशा का माना जाता है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कालबेलिया, क्या है? राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2010 शामिल किया गया साथियों, वर्ष 2010 में शामिल किया गया था, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य संगीत है? वो पश्चिम बंगाल का है साथियों, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी जो है साथियों वो मध्य प्रदेश का है, मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, भारत की नृत्य शैली में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब गोमीरा कर्नाटक से संबंधित नहीं है, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, धनगर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? तो वह गोवा का है पूजा लोक नृत्य, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाम मास्क नृत्य जो भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो भूटान में मनाया जाता है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो कारागट्टम करता है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? जम्मू कश्मीर का डागी नहीं है साथियों, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश
के प्रमुख लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो लोक नृत्य है साथियों वह है चरकुला, कर्मा और पांडव। मेरा जो आंसर करेक्ट होगा मेरा बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है भांड पाथे रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो जम्मू कश्मीर का है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वां चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर है साथियों शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। तो साथियों इसमें भी देखेंगे कैसा सवाल दिया गया है। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है साथियों कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन जो घराना है वो क्या है? ग्वालियर घराना। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, लखनऊ घराना जो है वो हिंदुस्तानी का घराना नहीं है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है, तो ग्वालियर घराना है प्रसिद्ध, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? तो भटियाला घराने से संबंधित है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, तो बनारस कहाँ से संबंधित है? बनारस घराना से, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तान गायक, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? गायन की ध्रुपद शैली का जो आरंभ किया था वह स्वामी हरिदास ने किया था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली जो है वो है ख्याल। क्या है? ख्याल, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना गया है? तो ग्वालियर घराना को माना जाता है, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋतु वर्मा का संबंध है, ऋतु वर्मा का संबंध है साथियों पंडवानी शैली से, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? गजल गायकी से संबंधित नहीं है साथियों हीरा भाई वरोडकर जो है वो गजल गायकी से संबंधित नहीं है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य गायन से संबंधित नहीं है? शास्त्रीय नृत्य गायन से संबंधित मल्लिकार्जुन मैसूर जो है वो संबंधित नहीं है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट साथियों सवाल है प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो गजल गायकी से संबंधित है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है, मेरा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो ध्रुपद से साथियों मेरा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो तिलाना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का जो गौरव प्राप्त किया है तो MS सब्दुलक्ष्मी किया है साथियों, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने प्राप्त किया है? MS सुब्बलक्ष्मी, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है वो पुरंदर दास को कहा जाता है, मेरा जो आंसर करेक्ट होगा साथियों वह हो जाएगा मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है त्यागराज का नाम संबंधित है, त्यागराज का नाम जो संबंध है साथियों वो कर्नाटक संगीत से है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत, कहाँ से? सामवेद से, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया था? प्रतिष्ठा को स्थापित किया था शास्त्रीय गायन में, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है तो संत त्यागराज प्रसिद्ध है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है माइकल जैक्सन संबंधित किससे है, तो पॉप संगीत से है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राग भैरव या राग भैरवी कब गाया गया था, साथियों यह गाया गया था प्रातः काल में, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, राग देश किस प्रहर गाया गया, साथियों रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया गया था, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत के क्षेत्र में आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया गया था, ठीक है, अमीर खुसरो को दिया गया था, किसको, पहले किसको गया था, फिर दूसरी बार किसको, तो डी सॉरी मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार मिला था सितार में, फिर मिला था कव्वाली गायन में, फिर मिला था साथियों वह राग ख्याल में, और चौथा मिला था राग तराना में, तो बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है, साथियों वह है रीवा ग्वालियर मुगल, मेरा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो लखनऊ में स्थापित किया गया है साथियों, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचना किसको किया गया है, किसके द्वारा किया गया था, तो नारद के संगीत मरकंद में किया गया था, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों प्रातः काल में गाए जाने वाला जो राग था वो दरबारी था, क्या था, दरबारी था, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी, साथियों इसका विवेचना जो किया गया था वो सामवेद में किया गया था, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का श्रेय जो है वो किसको दिया गया था, तो किस श्रेय जो दिया गया था वो शास्त्रीय संगीत में दिया गया था श्रेय, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है, हिंदुस्तानी, तो एम एस सुब्बा लक्ष्मी है, कौन है, एम एस सुब्बा लक्ष्मी, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप जो है वो क्या है, तो ध्रुव पद है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है, तो कौन है साथियों, तो गंगूबाई हंगल है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो साथियों बनारस घराने से संबंधित है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है, साथियों यह संबंध है शास्त्रीय गजल व डुमरी से, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों उमाकांत और रामाकांत गुचेड क्या है, उमाकांत और रामाकांत गुडेचा बंधु क्या है, तो वह ध्रुपद गायक है साथियों, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत था जिसका मृत्यु 2009 में हुई थी, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है विख्यात शास्त्रीय गायक उदय बवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है, तो साथियों वह संबंधित है ध्रुपद से, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुलेमित कीजिए सूची 1 और सूची 2, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है शास्त्रीय संगीत जो संबंधित है वह मेरा ओकारनाथ ठाकुर बड़े गुलाम अली खां जोनी उद्दीन डागर से है, ठीक है। दूसरा साथियों सुगम संगीत किससे है, तो सुगम संगीत है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार से, मोहम्मद सुरफी। लोक संगीत किससे है, तो वह तीजन बाई और शारदा सिन्हा से, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत किससे है, तो वह पुरंदर दास और श्यामा शास्त्री से, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है साथियों इसमें है एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। इसमें पूछा गया पहला सवाल है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किससे संबंधित है, तो भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण के रूपरेखा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है वेक टामही वो किसके साथ है, तो कर्नाटक संगीत के प्रस्ताव के साथ। नेक्स्ट साथियों श्यामा शास्त्री किसके साथ है, तो श्यामा शास्त्री जो है साथियों बी नंबर जो है मेरा वो है वंदे मातरम गीत का संगीत लिप बंद से, ठीक है। और श्यामा साकी जो है साथियों में कर्नाटक संगीत से है, ठीक है साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके साथ आते, हिंदुस्तानी संगीत के
ख्याल रूप का प्रस्ताव के साथ है अमीर खुसरो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल वही है साथियों, एक दूसरे के साथ मैच करना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो अमृता शेरगिल वो है मेरा चित्रकार। ठीक है, विष्णुदास सिराली वो किसके साथ है, संगीत। और बेगम अख्तर वो मेरा है ठुमरी गायिका। और पन्ना लाल घोष किसके साथ है, बांसुरी वादक है साथियों। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों वही सूची 1 सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, लच्छू महाराज जो है वो है किसके साथ मैच कर रहा है साथियों, तो कथक के साथ। और फयाज खान किसके साथ मैच कर रहा है, तो ध्रुपद। और सिद्धेश्वरी जो देवी है मेरा वो किसके साथ मैच कर रहा है साथियों, तो ठुमरी के साथ। और तल महमूद साथियों तो वह गजल है। मेरा आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, यह चैप्टर है 6। ठीक है, 6 चैप्टर का नाम है साथियों वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, मैंने 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है साथियों, अब छठा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं छठा चैप्टर का जो पहला सवाल है वह किस प्रकार से दिया गया है। यह है छठा चैप्टर का पहला सवाल। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, उसमें पूछा गया है साथियों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो क्या है। सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है साथियों वह है मेरा वीणा। क्या है, वीणा। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1999 में ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है साथियों, मेल कौन नहीं खा रहा है, तो मेरा हारमोनियम जो है मेल नहीं खाता है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना सितार का है। बिना वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है। बिना तार वाला जो वाद्य यंत्र है साथियों कौन सा है, वह मेरा है ट्रम्पेट। क्या है, ट्रम्पेट। वह मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तुसीर वाद्य यंत्र है। तुसीर वाद्य यंत्र जो है वह मेरा है बांसुरी। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र जो है मेरा वो हो जाएगा सतूर। सतूर जो है साथियों मेरा क्या है, संतूर जो है मेरा वो तंत्री वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है मृदंग होता है। मृदंग क्या होता है साथियों, तो मृदंग जो एक प्रकार का होता है 2 मुंह वाला ढोलक होता है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। संगीत यंत्र सितार का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था, तो साथियों अमीर खुसरो ने किया था। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीना वादन के लिए प्रसिद्ध था। बीना वादन के लिए जो प्रसिद्ध था साथियों वह है मेरा औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता है। बहुत कुशलता से जो बजाता है साथियों वह नक्कारा बजाता है। क्या बजाता है, नक्कारा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बजाता है साथियों वह बजाता है शहनाई। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वह संबंधित जो है साथियों वह है मेरा बी नंबर वायलिन से सरोद से संबंधित है साथियों। मेरा बी नंबर होगा सरोद से संबंधित है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। विलायत खान जो संबंधित है वह है मेरा सितार से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है। नीरू स्वामी जो संबंधित है वह है मेरा साथियों नद स्वरम से। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। एस बालचंद्र जो है साथियों वह है बीना से। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। साथियों वह प्रसिद्ध जो है वह बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, हरि प्रसाद चौरसिया। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, वीजी लोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। वीजी जोग साथियों यह प्रसिद्ध जो है वह है मेरा वायलिन से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्लाह रखा
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा। साथियों यह संबंध है तबला से, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है गोविंद स्वामी पिल्लई का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? साथियों इसका संबंध है वायलिन से, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? वाद्य यंत्र यह बजाता है साथियों बांसुरी बजाता है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? साथियों इसका संबंध है मृदंग से, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ़ खां का संबंध है साथियों मेरा तबला से, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन जो बजाता है वो बजाता है तबला, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वीवी सुब्रमण्यम जो बजाता है वह बजाता है साथियों वायलिन। क्या बजाता है? वायलिन, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण का जो संबंध है वह है मेरा वायलिन से। किससे है? वायलिन से, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुलेमित नहीं है? सही रूप से सुलेमित साथियों मतलब गलत है, तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त होती है? विशिष्टता जो प्राप्त होती है वह तबला बजाने में होता है साथियों, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह संबंधित है साथियों वह है मेरा पखावज से। किससे है? पखावज से, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए सवाल है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? प्रमुख जो वादक है वह है मेरा तबला से, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त होती है? विशिष्टता प्राप्त होती है साथियों सितार बजाने में, सितार को बजाने में, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का संबंध है साथियों सितार से, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? साथियों इसका जो संबंध है वह है वायलिन से, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल किया था और क्या बजाया था जो उसने निपुणता को हासिल किया था? साथियों वह बजाते थे सरोद। क्या बजाते थे? सरोद, मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक जो है वह है मेरा साथियों हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं अमजद खान को माना जाता है साथियों, अमजद अली खान को, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार जो किया था वह किया था मनमोहन भट्ट ने किया था, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केलू निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक जो था साथियों वह है केलूचरण महापात्र। क्या है? केलूचरण महापात्र था, मेरा बी नंबर जो है साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक, डी नंबर होगा साथियों। बांसुरी वादक जो साथियों हरिप्रसाद चौरसिया है, सॉरी मिस्टेक, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? सरोद वादक जो है मेरा साथियों वह है अमजद अली खान सरोद वादक है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है साथियों गुदई महाराज, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का मोहन बीना रखा था? किसने रखा था साथियों? तो यह रखा था मनमोहन भट्ट, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक
के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका था। किसको किया जा चुका था साथियों? तो यह किया जा चुका था बिस्मिल्लाह खां। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, सुलेमित कीजिए, सही सुलेमित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सही सुलेमित है मेरे साथियों अमजद अली खान जो सरोद बजाते हैं। मेरा ये करेक्ट आंसर है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सुलेमित कीजिए साथियों एक दूसरे के साथ सही जो मैच कर रहा है। सही जो मैच कर रहा है वो मेरा हो जाएगा इनमें से सभी साथियों। देबू चौधरी जो है वो सितार बजाते हैं और अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते हैं और शिव कुमार शर्मा सितूर बजाते हैं। तो डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है सही एक दूसरे के साथ मैच करना है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। यह बात 100% सही है, तो ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों वही है सवाल कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं करा, इसमें सुलेमित नहीं है साथियों। मेरा निखिल बनर्जी जो है वो सरोद नहीं बजाते हैं। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों निम्न में कौन सा युग्म जो समूह सत्य नृत्य नहीं है? समूह सत्य नहीं है, तो समूह सत्य नहीं है साथियों वह मेरा हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान तबला वादक नहीं है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुलेमित नहीं है? युग्म जो है सुलेमित नहीं है साथियों। मेरा MS लक्ष्मी वीणा डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है साथियों। मेरा पन्ना लाल घोष सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, पन्ना लाल घोष जो है वो तबला नहीं बजाता है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? सरोद वादक जो नहीं है साथियों वह मेरा हो जाएगा अल्लाह रखा खान। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है? सुशीरवाद जो है साथियों वह है मेरा बांसुरी। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक जो है वो मेरा है Pro.T.N. कृष्णन। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? सितार का जनक माना जाता है साथियों अमीर खुसरो को। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? मतलब गलत है। ठीक है साथियों, गलत है मेरा पत्रालाल घोष तबला वादक नहीं है साथियों। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही जो नहीं है साथियों वह मेरा हो जाएगा MS लक्ष्मी सुब्बा जो है क्या बांसुरी नहीं बजाता है। ठीक है साथियों, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा जो है वह मेरा सितूर बजाता है साथियों। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाना जाता है? बांसुरी जो बजाता है साथियों कौन बजाता है? तो बांसुरी बजाता है साथियों रोनू मजूमदार। कौन बजाता है? रोनू मजूमदार। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन क्या? संगीत यंत्र तबला का जो प्रचलन किया है साथियों वह किया है अमीर खुसरो। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है झाल विनाई दमामा सॉरी साथियों झाल बिलाई दमामा पुरियो वह किसका है साथियों? यह है मेरा कमयू के वाद्य यंत्र का। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टीन साथियों यह CGPCS 2005 में पूछा गया सवाल है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है साथियों वह बजाते थे वायलिन। सी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है मुंह से बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है साथियों वह है मेरा अलेगोजा। क्या है? अलेगोजा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार जो मिश्रण है वो किसका है? तो वह है मेरे साथियों बीना एवं तंबूरे का। किसका है? तंबूरे का। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है मतलब साथियों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, गलत है। तो सही नहीं है वह मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जाकिर हुसैन जो हारमोनियम नहीं बजाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुदई महाराज का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? गुदई वह संबंध है साथियों मेरा तबला से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र नहीं है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर संवादिनी हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? हिंदू राजा जो था साथियों वह था समुद्रगुप्त, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक था? सुप्रसिद्ध जो तबला वादक है वो है जाकिर हुसैन, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? संगीत के साज का जो नाम था साथियों वह क्या था? वह था बांसुरी, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? सितार वादन से नहीं है साथियों, वह है मेरा अमजद अली खान, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इलास्मिक उत्पत्ति नहीं है? तो कौन नहीं है? वह है मेरा साथियों सारंगी, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? साथियों इसका संबंध है सतूर से, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो यह है मेरा साथियों गोवा से, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र किसका है? तो सिक्किम का। तो सिक्किम का क्या है साथियों? सिक्किम का है मेरा छाइब, क्या है? छाइब ब्रुंग, क्या है? छाइब ब्रुंग, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है साथियों, मेरा डी नंबर होगा आजम अली, क्या है? आजम अली जो है वो सरोद बताता है। ठीक है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इसमें मैच करना है कि किसके साथ मैच हो रहा है। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए क्या है? शहनाई, शहनाई किसके साथ हो रहा है साथियों? तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। फिर है बी तीसरे सरोद क्या बजाता है? तो अजमत अली खान सरोद बजाता है, तीसरे के साथ हो जाएगा। फिर सी किसके साथ मैच होगा साथियों? सी होगा तबला वादक जो है मेरा अल्लाह राग, क्या है? अल्लाह रस्खा। तीसरा सितार क्या है? रविशंकर, मेरा डी जो है वो 4 के साथ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों सूची 1 और 2 एक दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा बी हो जाएगा। ए जो मैच करेगा साथियों वह करेगा बिरजू महाराज जो है वो मेरा कत्थक के साथ करेगा। ठीक है, फिर हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाता है साथियों? तो बांसुरी बजाता है। और अली अकबर खान जो बजाता है वह क्या बजाता है? तो वह सरोद बजाता है। और जाकिर हुसैन साथियों तबला बजाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो मेरा इसमें बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों सुनियमित सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है साथियों, इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ए क्या है साथियों? उषा उत्थप, तो किसके साथ मैच कर रहा है? वह कर रहा है मेरा साथियों पॉप संगीत, मेरा 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, नीरू स्वामी पिल्लई वो किसके साथ कर रहा है साथियों? तो नाद स्वरम के साथ मेरा 4 में हो जाएगा। जुमीन मेहता किसके साथ मैच कर रहा है साथियों? तो वह कर रहा है हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, क्या हो जाएगा? ऑर्केस्ट्रा, मेरा सी करेक्ट आंसर। सी जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और उससे पल्लाधार रघु वो किसके साथ मैच कर रहा है? तो मृदंग से, मेरा 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथी वही सूची 1 और 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। ठीक है, आप कॉपी में जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट वही है सवाल सूची 1 सूची 2। ठीक है, तो इसको जो मैच किया गया है साथियों वह सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट वही है सवाल साथियों सूची 1 और 2, इसको किसके साथ करेक्ट आंसर जो इसका दिया गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आप कॉपी में जरूर से जरूर एक बार मैच कीजिएगा। और आगे देखिए नेक्स्ट वही है सूची 1 सूची 2, इसमें करेक्ट जो आंसर दिया गया है साथियों मेरा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर। साथियों नेक्स्ट चैप्टर है चित्रकला एवं मूर्ति कला। साथियों इससे पहले मैंने 6 चैप्टर पढ़ चुका। ठीक है, तो साथियों 6 चैप्टर में जो पढ़ा मैंने, जिस तरह चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया था उसी तरह चैप्टर वाइज जितना भी सवाल साथियों टोटल मैं कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ये है मेरा 7वां चैप्टर चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन की और देखते हैं कि चित्रकला एवं मूर्तिकला का जो पहला जो सवाल है वो क्या है। साथियों ये पहला सवाल आ चुका है, आप ध्यान से देखिए। सवाल है साथियों केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे किस चीज की? केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध
थे साथियों किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए है नृतक के लिए, बी चित्रकला, सी कवि और डी गायक। साथियों वह प्रसिद्ध क्षेत्र चित्रकला के क्षेत्र में मेरा जो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? ख्याति ये अर्जित किया था साथियों नंदलाल बोस ने, वह किया था मेरा चित्रकला में। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था? साथियों यह प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा बी हुमायूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? साथियों यह प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के समय का। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? साथियों स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के समय का। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान परखी कहा जाता है? साथियों परखी जो कहा जाता है वह कहा जाता है जहांगीर को। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? साथियों बैलगाड़ी का जो चित्रण किया था वह अबुल हसन ने किया था। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। क्या है विशेषता? तो इसका विशेषता है उपयुक्त सभी, मतलब युद्ध दृश्य और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। तो डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? नाम जो कमाया था साथियों वह कमाया था चित्रकला में। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जी जीवनवादी विचारधारा का जो प्रवर्तक था वो कौन था? साथियों इसका प्रवर्तक था जेमिनी राय। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है मुगल काल में मैसूर था एक महान। कौन मैसूर था साथियों? तो वह मैसूर था चित्रकार। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? साथियों यह शैली जो है वह है मेरा किशनगढ़ी शैली। ठीक है, बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? साथियों इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? साथियों इसमें चित्रों का जो प्रधानता रहा गया है वह है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? साथियों इसमें चित्रों का जो प्रधानता है वह है प्राकृतिक रचनाओं का। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? साथियों इसमें सुलेमित नहीं है मतलब गलत है, मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो पिछवाई चित्रकारी गुजरात के साथ मैच नहीं करता है। तो बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? साथियों यह दर्शाता है चित्रकला को। किसको दर्शाता है? चित्रकला को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार का उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो साथियों यह कृतियां जो है वह है मेरा नंदलाल बोस का। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? साथियों यह कृतियां जो है वह है मेरा अवनींद्र नाथ ठाकुर का। किसका है? अवनींद्र नाथ ठाकुर का। डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन फूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? साथियों यह कृति जो है वह है मेरा अमृता शेरगिल का। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औरत नामक चित्रण का चित्रकन किसने किया था? साथियों इसका चित्रकन जो किया था वह किया था रविंद्रनाथ ठाकुर। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट है काला चांद नामक चित्र का जो चित्रण किया था वह किसने किया था। साथियों इसका चित्रण किया था सतीश गुजराल। मेरा जो डी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था। तो राजा रवि शर्मा ने किया था साथियों। किसने किया था? राजा रवि वर्मा। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है बाघ गुफा प्रसिद्ध है। बाघ गुफा प्रसिद्ध किसके लिए है साथियों? तो चित्रकला के लिए है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल जो प्रसिद्ध है साथियों वह प्रसिद्ध है मेरा चित्रकार के लिए। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। साथियों यह प्रचलित है बिहार में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन है एक। एम.एफ. हुसैन एक क्या है साथियों? तो यह एक है चित्रकार। मेरा आंसर जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे। साथियों यह एक प्रकार का स्पेशलिस्ट है। क्या है? स्पेशलिस्ट है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है तीन संगीत। क्या है? तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। साथियों यह पेंटिंग जो है वह मेरा है किसका है? पिकासो का। किसका है? पिकासो। मेरा आंसर जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की थी। साथियों जजमेंट चित्रकार जो था वह था मेरा एंजले का। किसका था? एंजेलो का था। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी। साथियों इसमें श्रेष्ठ कृति जो दिया गया था वह था लियोनार्डो डा विंची। किसका था? लियोनार्डो डा विंची का। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध जो चित्र बनाया था साथियों वह बनाया था लियोनार्डो डा विंची ने। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है विश्वविख्यात चित्रकारी गुरिनिका किसकी कृति है। साथियों यह जो है कृति वह है मेरा पिकासो का। किसका है? पिकासो का। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे साथियों। तो यह जो चित्रकार था वह था इटली का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस्ताद मैसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। साथियों यह प्रसिद्ध जो चित्रकार था वह था जहांगीर के समय का। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी चित्रकारी। तो साथियों यह पहुंचा था जहांगीर के समय में। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। साथियों यह महान जो चित्रकार था यह था केरल का। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था। जेमिनी राय ने साथियों इसने अपना नाम कमाया था चित्रकला में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। साथियों रूप जो प्रसिद्ध है वह है अल्पना। किसका है? अल्पना का। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से किया था। पेंटिंग का शुरुआत जो पोस्टरों में किया था पहले वो किसने किया था। साथियों इसका शुरुआत जो किया था वह किया था एम.एस. हुसैन। मेरा एम.एफ. हुसैन ने। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। संरक्षक साथियों मेरा जहांगीर। मेरा जो बी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बनी ठानी किस चित्र शैली से संबंधित है। साथियों यह संबंधित है किशनगढ़ शैली से। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की थी वह कब किया गया था। किसने किया था इसका स्थापना। साथियों स्थापना जो किया गया था वह किया था क्या है साथियों? अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। ए नंबर है जो साथियों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से
किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ता है? साथियों, प्रभाव नहीं पड़ता है मेरा काली घाट। मेरा जो डी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? अपनी पराकाष्ठा में जो पहुंचा था साथियों, वह पहुंचा था किसका? तो जहांगीर के शासनकाल में। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का जो संबंध है वो किससे है? साथियों, इसका संबंध है मेरा प्रतापगढ़ से। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्या है? वह जो है मेरा साथियों, वह है मेरा चित्रकला। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? सुप्रसिद्ध जो भारतीय चित्रकार है साथियों, M.F. हुसैन। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र क्या है साथियों? मेरा सी नंबर हो जाएगा, बूंदी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? साथियों, इसका उद्भव हुआ था मेरा पर्सिया से। कहाँ से हुआ था? पर्सिया से। मेरा जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उदत किए गए थे। यह चित्र का जो उदत किया था वो किसने किया था? तो साथियों, वह किया था भगवान कृष्ण के जीवन से। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन बने थे? साथियों, इसका चित्रकार जो बना था वह बना था अवनींद्र नाथ टैगोर। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मोनालिसा क्या है? साथियों, मोनालिसा जो है वह है मेरा एक चित्रकार। क्या है? एक चित्रकार है। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो साथियों, इसका चित्रकार था राजा रवि वर्मा। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका का जो गुफा है साथियों, वो प्रसिद्ध किसके लिए है? तो वह प्रसिद्ध है मेरा साथियों गुफाओं के सेल चित्र के लिए। किसका है? सेल चित्र के लिए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का जो सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का जो संबंध है प्रवचन का मुद्रा नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, इसका नाम है धर्मचक्र। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? चित्र जो प्राप्त हुआ है वह हुआ है मेरा साथियों भीमबेटका की गुफा से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? साथियों, यह धर्म जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SSC 2000 में पूछा गया यह सवाल है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? साथियों, यह जुड़ा हुआ है त्रावणकोर से जुड़ा हुआ है। किससे है? त्रावणकोर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? सबसे पुराना जो चित्र है वो एलोरा है साथियों। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? साथियों, यह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है। मूर्तियां जो दर्शाया गया है वह दर्शाया गया उपरोक्त सभी में। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में अजंता की गुफा निर्मित किया गया था? साथियों, इस किसके शासनकाल में किया गया था? तो गुप्त। ए नंबर मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? साथियों, यह संबंधित जो है वह मेरा बौद्ध धर्म से। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था? साथियों, इसमें जो निरूपित किया गया था वह निरूपित था जातक। क्या था? जातक। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान किया था? सहायता प्रदान किया था साथियों, वह किया था भारतीय एवं यूनानी। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिमारक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान जो है वह क्या था? जन्म स्थान था साथियों हंगरी। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था साथियों, वह मेरा हो जाएगा कल्याण दास। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुनियमित नहीं है? मतलब गलत पेंटिंग, मतलब पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो मेरा है सी नंबर, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। ठीक है, यह मेरा इससे मैच नहीं करता है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित साथियों मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है। ठीक है साथियों, सुलेमित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इसका प्रश्न को देखते हैं, इसका क्या दिया गया है प्रश्न, मतलब इसका ऑप्शन क्या दिया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है साथियों, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। क्या है इसका आंसर करेक्ट? इसका करेक्ट जो आंसर है उसका आ जाएगा बी नंबर। क्या है साथियों? कुषाण गंधार कला शैली, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुक्त रूप से प्रयोग किया था? साथियों, इसमें पशु का जो प्रयोग किया गया था वह था घोड़ा का। किसका था? घोड़ा का। तो साथियों, मैंने आपको आज जो कंप्लीट करवाया, आज करवाया टोटल 7 चैप्टर। ठीक है, तो करीब से करीब इसमें साथियों 450 सवाल था जो मैंने कंप्लीट करवाया चैप्टर वाइज और चैप्टर में प्रत्येक सवाल को। ठीक है, तो कल मिलेंगे इससे आगे चैप्टर की ओर। ठीक है, आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। और वीडियो आपको किस तरह लगा साथियों जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।